राजौरी असेंबली हलका से अपनी कैंपेन को आगे बढ़ाते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर कांग्रेस अलायंस की तरफ से बीते कल राजौरी असेंबली हलका के अलग अलग इलाकों में कई मकामात पर पब्लिक मीटिंग्स को मुनक्किद किया गया। इन मीटिंग्स की क़यादत अलायंस के कैंडिडेट इफ्तिकार अहमद ने की, जिस मौका पर नेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर कांग्रेस के दीगर सीनियर लीडरान भी उनके हमराह थे। इन तमाम मीटिंग्स के दौरान अलायंस के कैंडिडेट इफ्तिकार अहमद ने लोगों से अपील की कि वो उनके हक में वोट देकर उन्हें कामयाब करें ताकि वो राजौरी असेंबली हलका की नुमाइंदगी कर सकें। इसके अलावा उन्होंने कई दीगर मामलात पर भी रोशनी डाली और आवाम को ये यकीन दहानी करवाई कि अगर वो MLA बने तो हर एक ज़रूरी मसले का हल अवलीन तरजीह पर किया जाएगा। हमारे वकला हज़रात, जनाब साहब और जो हमारे यहाँ मेरे ख्याल में 4 बजे से लेकर इस वक्त तक जो यहाँ हमारी ये बढ़ती आई हुई है, इनके दिल में आपकी इतनी मोहब्बत, इतनी चाहत थी। मैं कहता हूँ तकरीबन 100 आदमी इस वक्त तक अपने घर चला। बुजुर्ग आदमी को मैंने छुट्टी दे दी क्योंकि कुछ वगैरह, लेकिन इसके बाद सब घरों में जाकर मेहनत करें और 25 तारीख की ख्याल रखें हमारा वोट कोई जाए ना। मेरा यही कहना, बाकी कोई बात नहीं। आपके मसाइल काफ़ी हैं। जब हमारी अल्लाह ताला कामयाबी देगा, आज हमारा कोई भी डिमांड नहीं है। डिमांड उस वक्त होगी जब अल्लाह ताला इनको मौका देंगे। इंशाल्लाह घर घर जाकर हर वोटर इनके पास कदर है। और जो इस वक्त वोट इनसे कहता हूँ, इनके दिल में भी आपके लिए मोहब्बत है। मैंने जब फ़ोन किया, इनको डायरेक्टली बात की, इन्होंने कहा कि अगर एक भी बंदा रहेगा, मैं रात 2 भी बजेगा, मैं आपके पास ज़रूर आऊँगा, आप जाना मत। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ। इनके दिल की इतनी धड़कन है हमारे लिए। इफ्तिखार साहब, बात इस तरह से है कि इन लोगों ने पहले से वादा कर चुके हैं। इन्होंने कहा कि हमारा एक वोट भी बाहर जाने वाला नहीं है, हमारा पूरा वोट जो है उनके हित में जाएगा। लेकिन सिर्फ हमने उनका दीदार करना, उनसे मुलाकात करनी है। सिर्फ आपसे मुलाकात के ये क्या कहते हैं बाकी इंशाल्लाह हम दावे से कह रहे हैं, हमारा जितना ये बेल्ट है ये आपके हक में भरपूर वोट डाल के आपको इंशाल्लाह कामयाब करेंगे। शुक्रिया। कि अगले 5 साल मैं जागूंगा, आप सो जाना और मैं खुद आपके पास आकर आपके और ये कोई बीजेपी वाले वादे नहीं है। ये मेरा लीडर जो कहता है, राहुल गांधी वही करता है और मैं भी वही कह रहा हूँ। जो मैं करूँगा वही आपसे वादा कर रहा हूँ। इसलिए मेरा बैलेट नंबर 1 है और ऊपर वाले ने एक ही बैलेट नंबर दिया, नंबर 1। अब आपका फ़र्ज़ ये है कि आपने अपने वोट की ताकत से उसको नंबर 1 पे ही रखना है। तो आप हाथ उठा के मुझे बताइए कि नंबर 1 ही रहेगा हमारा। इंशाअल्लाह आपने बैलेट वहाँ, क्योंकि अलायंस में है तो मियाँ साहब के इलेक्शन में वहाँ हल था, लेकिन कई बुज़ुर्ग साथी ये ना ढूंढे कि वहाँ हल कहाँ है। इसलिए आपने उनको बताना है कि इस बार हाथ है और सीरियल नंबर 1 पर हाथ पर बटन दबाकर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर कामयाब करिए। आपका मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और इंशाअल्लाह ये चौधरी नाड़ एरिया जिसने मुझे पहचान दी, जिसने बहुत प्यार दिया, सबसे ज़्यादा मुझे अगर फ़ोन कहीं से आते हैं तो चौधरी नाड़ से आते हैं कि हमने मीटिंग करनी है। मैं समझता हूँ ये आपका प्यार है। जहाँ कैंडिडेट्स को कोई मिलता ही नहीं मीटिंग करने के लिए, वो ख़त्मों को देखते हैं, वो मिलाद के प्रोग्रामों को देखते हैं। अगर कहीं मौत हो जाती है, जाना अच्छी बात है, मैं इसके खिलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन वो सिर्फ ऐसे घूमते रहेंगे। बस जहाँ होगा वहाँ 2 घंटे। मुझे कई बार फ़ोन आता है, जनाब वो वहाँ जनाजा हो गया, तो वो पिछले 3 घंटे से वहाँ खड़ा है। मैंने कहा भाई उसको तो कोई बुला नहीं रहा, लेकिन हमें प्यार दे रहे हैं तो हम, वो प्यार आपका है, ये आप लोगों का प्यार है। मैंने अभी आपको कुछ नहीं दिया, लेकिन आप उम्मीद के साथ बैठे और इंशाल्लाह मैं आपको कभी ना उम्मीद नहीं करूँगा। ये मेरा आपसे वादा है। आप सब कल से इस पूरे इलाके में, ताकि जब इसकी बैलेट बॉक्स खुले, संदूकड़ी खुले, इस पोलिंग बूथ पर एक भी वोट किसी और पार्टी को ना जाए और 100% पोलिंग करके 100% वोट मुझे देकर कामयाब करो। फिर आप देखें ये बेटा आपका किस तरीके से आपकी तामीर और तरक्की करता है। उसके लिए मैं आपको आपने काफ़ी इंतज़ार किया, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आप
मेरे साथ आपको खदशात है कि शायद ये कोई बड़ा लीडर है, दिल्ली से आया है, नहीं मिलेगा। इसी लोग मुझसे मिलना क्यों चाहते हैं, वोट देना चाहते हैं, वो सिर्फ कहते हैं हमें शक्ल दिखाओ, कि क्या पता वो यहाँ रहता है या नहीं रहता। तो मैं आपके यहीं से हूँ, एक गरीब परिवार, नॉर्मल परिवार, आप में से ही, और वहीं से उठ के राज में पार्टी ने मैंडेट दिया। तो मेरा घर का सिस्टम, जो लोग गए हैं, आपने देखा कि मैं डायरेक्ट पंजा रखता हूँ, एक हाथ आपके साथ, दूसरा हाथ दिल्ली के साथ, यहाँ से लेंगे और सीधा आपको देंगे। मेरा काम सिर्फ ब्रिज का काम है, मेरा इधर से कुछ नहीं, यहाँ से लूँगा और सीधा आपके हाथ में दूँगा। ये मेरा आपसे वादा है, ठीक, ये मेरा आपसे वादा है। इसलिए आप मुत्तहिद हो जाओ, वोट डालो और मुझे कामयाब करो। इंशाअल्लाह मैं आपके पूरे काम करूँगा। आप यहाँ काफ़ी देर से बैठे हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। और मैं तभी और ज़ोर से कैंपेन करता हूँ और मजबूती के साथ कैंपेन करता हूँ, क्योंकि इतनी 4 घंटे 5 घंटे ये कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन यकीन मानो मेरा ध्यान आपकी तरफ है। और 3 जगह खाना बना हुआ, लेकिन मैंने नहीं खाया, ये साथी गवाह है। मैंने कहा ये बीमार थे, इन्होंने रखा, मैंने कहा नहीं। एक जगह पहले था, मैंने कहा लोग वेट कर, और मेरी दिल में ये था कि आप इतनी देर से वेट कर रहे। जब रफ़ीक का फ़ोन आया तो मैंने कहा आऊँगा तो ज़रूर। अब पहुँचूँ कब, क्योंकि आपको पता है जब मीटिंग होती है, अभी मैं इधर हूँ, अगर आप 4 साथी बोलोगे कि हमने बोलना है तो मैं किसी को मना नहीं कर सकता। हालांकि अभी भी मैंने मेरा साथ यहाँ बैठे हैं, मेरे साथ सुबह से कैंपेन कर रहे हैं और इनको बोलना था, लेकिन मैं इस बात को समझता हूँ कि यहाँ आप बुजुर्ग बैठे हुए हैं, हम लंबे पीछे करेंगे तो वो आपने घर जाना है, खाना नहीं खाया, भूखे प्यासे 4 घंटे से यहाँ बैठे हैं। इस चीज़ का, इस तकलीफ़ का एहसास है। और मैं जब यही चीज़ें, मैं जब घर पे जाता हूँ तो यही चीज़ें मुझे सोने नहीं देती, क्योंकि आप इस उम्मीद से बैठे हुए हो कि जो पुराने सियासतदान हैं, जिन्होंने आपके जज्बात के साथ खेला, आपके जज्बात के साथ खेला, आपकी तामीर और तरक्की नहीं की, और आपको ये उम्मीद है कि एक नौजवान है जो दिल्ली से एक सीख कर आया है, पार्टी का सिस्टम है, सियासत को बदलना चाहता है, तो वो हमारे बीच में है। शायद वो हमारे बच्चों का भला करेगा, हमारी तामीर और तरक्की करेगा, ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ।